भविष्य है, वर्तमान है, इतिहास है कोहली, क्रिकेटिंग जगत का पूरा आकाश है कोहली। आज रिंग मास्टर थे विराट कोहली, मेरा हुक्म चलेगा। 204 रन चेस करते हुए, और गुरु सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा चौके, और 9000 रन भी आज पूरे हो जाते। लेकिन वो मान और सम्मान चाहा नहीं। चाहा तो मैच जिताना है, साधन ढूंढना है, मील के पत्थर तो रास्ते में आते ही चले गए। देखो गुरु, सबसे बड़ी बात है, 3 ओवर जीटी के आखिर के रन रेट थम गया था। कोहली ने 3 गेंद भी रन रेट थमने नहीं दिया। 6 में 60, 7 में 70, 10 में 120 और 11 में 135 रन लगे हुए थे। और गजब की कलाइयां, विवियन रिचर्ड्स की तरह ऑफ स्टंप पे पड़ी हुई गेंद को मिड विकेट में छक्का, सामने रबाडा को छक्का, 150 की पेस, जितनी तेज उतनी तेज धाएं, कट, पुल, मतलब जिसे कहते हैं ना डोमिनेशन, पार, एक्सीलेंस। और संगत में हर आदमी पनपता है, चाहे पटीदार हो, चाहे वो पटिकल हो, वो तो अंदर से ही सेट होके आता है। गुरु, शेर की मान में जाओगे, हाथी के माथे की मुक्तामणि मिलेगी, और गीदड़ की मान में जाओगे तो बछड़े की पूंछ मिलेगी। टूटा हुआ तारा और कोहली का सहारा हर मन्नत को पूरा करता है। अरे जियो मेरे राजा, टेस्ट क्रिकेट कब खेलोगे? विराट कोहली 2 दशक से ज्यादा खेल रहे क्रिकेट को, लेकिन जब वो बैटिंग करते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी जो भूख है रन्स बनाने की वो कभी कम हुई है। ये बढ़ती ही रहती है। 81 रन की जो पारी खेली है 184 की स्ट्राइक रेट के साथ, जब वो बैटिंग करने आए 200 रन का पीछा कर रहे थे, ऐसा एक बार भी नहीं लगा जब वो कंट्रोल में नहीं थे। स्पेशली जब वो कैच छूटने के बाद विराट कोहली को आपने कैच छोड़ दिया, मौका दे दिया, रन बने ही नहीं थे, वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते। वॉशिंगटन सुंदर से गलती हुई, मोहम्मद सिराज की अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, वो गलती के बाद ऑफ स्टंप के बाहर भी जो शॉट लगाए, जिस तरह से गेम को पूरी तरह से लगातार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंट्रोल में रखा विराट कोहली ने, काबिल तारीफ। लेकिन मैं इस खिलाड़ी को 2 दशक से ज्यादा देख रहा हूं। इसकी जो भूख है वो कम नहीं होती, उसकी फिटनेस बेहतर से बेहतर ही होती जाती है और हमेशा रन बनाता है, कभी भी रुकता नहीं है। कलाई का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर उसे प्लान करो बड़े शॉट खिलवाने की, वहां पे भी अब शॉट खेलता है, बिहाइंड पॉइंट रन बनाता है। और कवर्स के ऊपर से बैकफुट पर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने जो शॉट खेला था वो सबसे बढ़िया शॉट मुझे नजर आया था। लेकिन जितनी तारीफ करे विराट कोहली की उतनी कम। देवदत्त पडिक्कल एक और बार अर्धशतकीय पारी, काबिल तारीफ। वो जो पिकअप शॉट खेलते लेग साइड पे बहुत अच्छा खेलते, लेकिन पता है मैच कहाँ जीती बेंगलुरु? आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 50 रन ही दिए। आप 30 गेंदों में इस स्टेडियम में, चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में सिर्फ 50 रन देते हो ना बतौर गेंदबाजी नोट, सामने वाली टीम की ज्यादा विकेटें नहीं गिरी हैं, मतलब आपने अच्छा काम किया है। जरूर रन आए थे थोड़े बहुत, लेकिन वो जो मिनिमाइज करना पड़ता है ना, जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज किया वहां पे। इसी वजह से विकेट ना गिरने के बावजूद भी गेम में बने रहे। पहली विकेट तो 100 रन के बाद गिरी है। इसका मतलब जो परसेंटेज होता है छोटा छोटा, जो एक्सपीरियंस गेंदबाज होते हैं, चाहे वो आप हेजलवुड की बात करें, चाहे आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, सबने अच्छा अच्छा काम किया है। राशिक ने 1 ओवर में 5 रन दिए थे मिडिल ओवर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये छोटे छोटे फैक्टर बड़े काम है और इवेंचुअली वहीं पे मैच जीती गुजरात। 7 बोलिंग विकल्प थे उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये 200 से ज्यादा का आंकड़ा जो डिफेंड करना था वो नहीं कर पाए। क्या रन थोड़े कम पड़ गए? मुझे ऐसा लगा कि और थोड़े रन होने चाहिए थे जिस सिचुएशन में गुजरात थी। गुजरात टाइटंस आप एकमात्र ऐसी टीम है जो एक्चुअली डिसेलरेट हो रही है। मतलब एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है उल्टी की तरफ चलना। तो इस समय आपकी जो गंगा है, या फिर क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो साबरमती जो है वो उल्टी बह रही है, फॉर अ सिंपल रीजन कि आपके पावर प्ले में तो जो आपका रन रेट होता है वो ठीक ठाक रहता है, रोबस्ट, नॉट द बेस्ट पर ठीक रहता है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में और गिर जाता है, और फिर एंड ओवर्स में तो बिल्कुल ही गिर जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉस्टिंग यू गेम्स यार। इनफैक्ट अगर आप ये बेंगलुरु वाले मैच को देख लें तो उसके अंतिम 4 ओवर में आपने सिर्फ 35 रन बनाए। यस, बिलीव इट और नॉट, आपने सिर्फ 35 बनाए, जिसमें से 18 रन थे वो 20वें ओवर में आए। यानी कि ओवर नंबर 17, 18, 19 में आपने सिर्फ 17 रन बनाए, जिसमें एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। और ऐसा नहीं कि आपके 8 आउट हो गए थे, आउट नहीं हुए थे खिलाड़ी ज्यादा। अंत में जाकर भी विकेट्स आपके हाथ में थी, पर नहीं मार पा रहे हैं, और इसमें कोई हैरानी भी नहीं हो रही है। ये उससे ज्यादा हैरानी की बात है, या फिर डिसअपॉइंटिंग फ्रस्ट्रेटिंग बात है गुजरात की। हैरानी नहीं हो रही है कि ऐसा खेल रहे हैं आप, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन जो आप खेले अंतिम 4 ओवर में वो 42 रन। अंतिम 4 में आपने सबसे अच्छा खेल के 42 रन बनाए थे, वो दिल्ली के सामने, और अभी तो 35 बनाए हैं, और एवरेज भी आपका इतना ही है। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बॉलिंग तो आपकी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉलिंग में दम कम है, आप काम चला लेते हैं, पर
हियर कम्स द टाइम। कभी तो ये सवाल आएगा कि शाहरुख खान का, राहुल तेवतिया का, इवन वॉशिंगटन सुंदर का मिडिल ओवर्स में एज अ T20 बैटर आप क्या रोल देख रहे हैं? क्योंकि ग्लेन फिलिप्स में आपने दांव तो खेला था, पर आपने शर्फेन रदरफोर्ड को जाने भी दिया था। अब शर्फेन की जगह तो कोई लिया नहीं, ग्लेन फिलिप्स ने रन्स बनाए नहीं, शाहरुख और तेवतिया रन्स बना नहीं रहे हैं, उस प्रकार से प्रभाव डाल नहीं रहे हैं, तो फिर मुकाबले कैसे जीतेंगे आप गुजरात टाइटंस? 1, 2, 3 पे ओवर रिलायंस, यस, साई सुदर्शन का फैंटास्टिक 100, वेल डन, पर नॉट नियरली इनफ। 230 होते तो शायद आपकी कहानी कुछ और होती।